आखिर कारण क्या है? इस कारण का खुलासा करिए कि 10 नंबर में ही क्यों रहेंगे? क्या उसके अंदर तहखाना है? 39 नंबर का नामांकित मकान आपको आवंटित किया गया, वैकल्पिक सुविधा आपको उपलब्ध है। पटना में 43 बीघा जमीन है, महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, जो प्रक्रियाधीन है, जहां मीडिया के लोगों का भी प्रवेश वर्जित है। अब वैकल्पिक रूप से महुआ बाग बनने में समय लगेगा, किला बनने में एक लंबा अवधि लगेगा। तो कौटिल्य नगर में मकान बन रहा है, बेटा तेजस्वी यादव जी के नाम से मकान आवंटित है। तो आखिर इस सरकारी मकान से, बंगला से मोह क्यों है? वह कितना दुर्भाग्यशाली दिन होगा आपके लिए कि जब 140-50 पुलिसकर्मी आपके घर की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आपके परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो अब तक तो सीबीआई ईडी का प्रवेश हुआ था, अब बिहार पुलिस का प्रवेश करवाइएगा कि हमारा बेटा का जन्म यही हुआ, बेटी का, तो भाई यही घर हमको दे दीजिए परमानेंट। भाई मानक है, अगर विधान आप एक अन्य मार्ग है, एक अन्य मार्ग आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। उस समय तो अल्पायु थे बच्चे आपके, तो जमीन खरीदने के लिए आपको दिमाग था, अक्सर उनके नाम से खरीद लें, और मकान में आप जिद में अड़ गए। ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर आप जैसा आचरण करिएगा, आपके दल के विधायक भी वैसा ही आचरण करेंगे। अरे भी लुटियन जोन है, यहाँ भी पेड़ है हरा, हवा लगेगा ही, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा ही है, इसलिए राजनीति का पर्यावरण नहीं बिगाड़े, ये मेरा विनम्र अनुरोध। हठधर्मिता छोड़िए, कोई आप गरीब आदमी नहीं है, आप करोड़ों करोड़ अरब के मालिक या अरब के मालिक है, कितना के मालिक है। आप एक मकान की जिद कर रहे हैं, तो राज क्या है यह बता दीजिए। राबड़ी देवी जी की यह भाषाई हठधर्मिता है। आखिर कारण क्या है? इस कारण का खुलासा करिए कि 10 नंबर में ही क्यों रहेंगे? क्या उसके अंदर तहखाना है? क्या उसमें ऐसे तहखाना है जिसमें जमीन का कागजात है? वो आपको विहित प्रक्रिया के तहत 3 नोटिस दिया गया, 39 नंबर का नामांकित मकान आपको आवंटित किया गया, वैकल्पिक सुविधा आपको उपलब्ध है। पटना में 43 बीघा जमीन है, महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, जो प्रक्रियाधीन है, जहां मीडिया के लोगों का भी प्रवेश वर्जित है। अब वैकल्पिक रूप से महुआ बाग बनने में समय लगेगा, किला बनने में एक लंबा अवधि लगेगा। तो कौटिल्य नगर में मकान बन रहा है, बेटा तेजस्वी यादव जी के नाम से मकान आवंटित है। तो आखिर इस सरकारी मकान से, बंगला से मोह क्यों है? इसका तो कारण नहीं बता रही है। और आप जिस आचरण को पेश करिएगा, आपके दल के विधायक भी पेश करेंगे। भाई वही दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं। जब लालू जी का दौर था, विधायक चुनाव जीतता था, तो उसके बाद तुरंत मकान कब्जा करो, ये मकान कब्जा करो नहीं। और वह कितना दुर्भाग्यशाली दिन होगा आपके लिए कि जब 140-50 पुलिसकर्मी आपके घर की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आपके परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो अब तक तो सीबीआई ईडी का प्रवेश हुआ था, अब बिहार पुलिस का प्रवेश करवाइएगा। यह आपके लिए चिंता का विषय है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे माननीय राबड़ी देवी जी से कि हठधर्मिता छोड़िए, कोई आप गरीब आदमी नहीं है, आप करोड़ों करोड़ अरब के मालिक या अरब के मालिक है, कितना के मालिक है। आप एक मकान की जिद कर रहे हैं, तो राज क्या है यह बता दीजिए। नीतीश जी को मकान आवंटित किस नाम पर है? नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति नहीं है। याद करिए सब लोग, एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री थी, कितना दिन के बाद छोड़े थे? कितना दिन के बाद ये लोग छोड़े थे? और नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व छोड़ा और प्रक्रियात्मक जो तरीका था तुरंत छोड़ दिया। अरे ये आरोप खाली लगाते हैं। दिक्कत क्या है कि यह बताइए ना कि 10 नंबर से ममता क्यों है, मोह क्यों है? सीबीआई ईडी गया तब ठीक लग रहा था, आज बिहार पुलिस जाएगी तो परेशानी का सबब बन जाएगा।
तो उन्हीं के नाम से बंदोबस्ती हो जाए, ये तय कर लीजिए कि हमारा हमारा बेटा का जन्म यही हुआ, बेटी का, तो हाँ भाई यही घर हमको दे दीजिए परमानेंट। भाई मानक है। अगर विधान आप एक अन्य मार्ग है, एक अन्य मार्ग आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। उस समय तो अल्पायु थे बच्चे आपके, तो जमीन खरीदने के लिए आपको दिमाग था, अक्सर उनके नाम से खरीद लें, और मकान में आप जिद में अड़ गए। ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर आप जैसा आचरण करिएगा, आपके दल के विधायक भी वैसा ही आचरण करेंगे। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको 2-2 आवास मिले, वो क्या है? अरे भाई ये तो प्रक्रिया है ना। विधान परिषद के अगर हम सदस्य हैं तो हमको किराए पर मकान देने का प्रावधान है, प्रावधानित है। वो किराया दीजिए, बिजली का बिल जो उसका प्रक्रिया होता है सो। लेकिन सवाल यह है कि 10 नंबर और 39 नंबर में क्या अंतर है? ऐसा तो नहीं कि 39 नंबर जो है वो पटना सिटी में है, पटना साहिब में है। अरे भी लुटियन जोन है, यहाँ भी पेड़ है हरा, हवा लगेगा ही, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा ही है। इसलिए राजनीति का पर्यावरण नहीं बिगाड़े, ये मेरा विनम्र अनुरोध। संजय झा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। अरे अगर यह कहा जाए तो वो तो कब से विधायक है। हमको मकान यह मिला हुआ है, यह जब हम एमएल सचेतक हुए तब, मंत्री भी बने, देख लीजिए मेरा मकान था उधर मिला था हमको। हम एक दिन के लिए भी लगता गए हैं कि नहीं गए हैं वहाँ। भाई जहाँ हमको सुटेबल लग रहा है, अगर मानक के अनुरूप है तब। आज हमको बिल्डिंग डिपार्टमेंट दे देगा नोटिस, 24 घंटा में खाली करके चले जाएंगे। ये मेरी निजी जमीन है क्या? ये तर्क है कि हमारे बच्चे यहीं बड़ा हुए हैं। हम आज आई नहीं आपको दिमाग में आया कि जतरा खराब हो गया है, हर चुनाव हार, इधर हार रहे हैं 10 नंबर से, तो 10 तो हारे वाला जगह पर रहना चाहते हैं। ये सब कुतर्क है। अरे जो भी उनको उठाना है ना वो जवाब दीजिए, लेकिन अपना भी बताइए कि 3 बार नोटिस गया, उस नोटिस का जवाब देने में क्या दिक्कत है? आप लोकहित जनहित याचिका कर सकते हैं, आपके पास सारा अधिकार। आपको याद है ना, याद होगा सब लोग को, मीडिया को, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लोग, क्या नतीजा निकल करके आया। इसलिए कुतर्क देने से अच्छा है अपने आप को उदाहरण के रूप में पेश करना चाहिए।